हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 24 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर साल 2000 से भारत में पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून बनाया था। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। अब दिसंबर महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बोधि दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अरुण कुमार भगत। हाल ही में बिहार के लेखक डॉक्टर अरुण कुमार भगत को वर्ष 2022 के लिए अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा की गई है। यह सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया के लिए दिया जाएगा। सम्मान के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय के साथ संयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी। उनकी यह पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दिल्ली द्वारा साल 2022 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियंका कानूनगो और विद्युत रंजन सारंगी को एनएचआरसी इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हो। नेक्स्ट है, हाल ही में फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991। हाल ही में फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
इन्हें साल 1976 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से और साल 1991 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें 8 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका था। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन अगरतला में किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। एनईसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा शामिल है। इसकी स्थापना साल 1971 में संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करना और क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीएस संधावालिया। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस जी नरेंद्र। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। हाल ही में यूपी और मणिपुर सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मणिपुर यूपी के साथ यह समझौता करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। पहला अरुणाचल प्रदेश था और दूसरा मेघालय, जबकि मणिपुर का यह किसी राज्य के साथ दूसरा समझौता है। पहला एमपी के साथ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को सरदार पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इसके तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को एक निश्चित अवधि के लिए एक अलग राज्य के साथ जोड़ा जाता है, जिस दौरान वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों, भाषा, साहित्य, भोजन, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ संरचित जुड़ाव करते हैं, ताकि वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सके। इसका नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा स्माइल कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ $350 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडीबी।